जो आम नेपाल में बैठते हैं, जो आम नेपाल और इंडिया में बैठने वाले और देश विदेश में बैठने वाले संपूर्ण जनता को मैं ये कहने के लिए आज आपके सामने आया हूं। जो है नेपाल में राजनीति करने के लिए यहाँ दो बात होती है। पहली बात है भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद कहते हैं, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कहते हैं। इसको जो बोलता है नेपाल में वो लोग होता है राष्ट्रवादी। जनता समझती है ये इस जैसा राष्ट्रवादी कोई भी नहीं है। लेकिन हम कहते हैं इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है उसको नया ऊंचाई में लाना चाहिए। कहते हैं लोग लिपियादुरा, कालापानी और लिपुलेख जो है इंडिया फिरता नहीं करेगा। हम कहते हैं जरूर करेगा। क्यों नहीं करेगा? इंडिया हमारा ऐसा दोस्त है, रोटी बेटी का संबंध है। हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा, मूल्य, मान्यता जो जितना है, भारत जैसा परम मित्र, भारत जैसा चाहे मित्र और कोई भी देश नहीं है। ये देश में हम जो भाई भाई है, जो इंडिया और नेपाल, हम भाई भाई लोग हैं। जब भाई भाई लोग, जब दोस्त लोग चाय के टेबल में बैठेंगे और संबंध को नया ऊंचाई में लाने के लिए हम बात करेंगे तो क्यों नहीं मानेगा इंडिया? एक टुकड़ा जमीन के लिए हमारा ऐसा सुमधुर संबंध नहीं तोड़ेगा इंडिया। हमें बहुत इसमें हम सजग है और हमें लगता है इंडिया भी इस विषय में सजग है। दूसरी बात, हमारे धर्म के मामले में, हमारे संस्कृति के मामले में और हमें भड़काने के लिए जो विदेशी दो तत्व है वो घुसपैठ है नेपाल में भी और इंडिया में भी। और ये दोनों तत्व मिल के जो हमारे केपी शर्मा ओली के वक्त में, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त में नाकाबंदी लगाने के लिए बाध्य बनाए जो नरेंद्र मोदी को। हम ये नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी ठीक थे, हम ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को जो उस वक्त के जो यहाँ के शासक वर्ग थे और अभी भी वो शासक वर्ग जीवित है, ऐसे लोग जो है नेपाल के सबसे घातक लोग हैं। जब नेपाल में गणतंत्र आया, नेपाल के गणतंत्र के जो आने के बाद में जो सरकार आई है, सबसे बड़ी राष्ट्रघाती, सबसे बड़ी पश्चिमगामी यही सरकार लोग है। और ये लोग इतना राष्ट्रघाती है, जो लोग ने अमेरिका से मिलके एमसीसी जैसा राष्ट्रघाती समझौता जो नेपाल में लाए हैं, ये इतना राष्ट्रघाती है जो हम तो डूबेंगे, जरूर डूबेंगे। यो एमसीसी लाने से भारत भी नहीं बचेगा, चाइना भी नहीं बचेगा। हम एक ही नाव में सवार हैं। जब नेपाल डूबेगा, नेपाल का जल स्रोत जाता है इंडिया में, ये प्रदूषित कर देगा ये अमेरिका। जब अमेरिकन सेना नेपाल में आएंगे, सबसे पहले टारगेट तो चाइना के लिए करेंगे, उसके बाद के भारत को तो नहीं छोड़ेंगे वो लोग। क्यों छोड़ेंगे? जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में सबसे डेवलपिंग कंट्री जो है चाइना है, उसके बाद में इंडिया है। जो साउथ इंडिया में जो है, साउथ इंडिया में और साउथ एशिया में सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बनने वाला है इंडिया। अब सबसे बड़ा मार्केट होगा, उसके लिए अमेरिका ने आंख लगा है। चाइना को डोमिनेट करने के लिए और इंडिया को डोमिनेट करने के लिए नेपाल तो रणभूमि बनेगा। इसके लिए हम मानते हैं भारत ऐसा तपोभूमि है जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल लीला हुआ इंडिया में हुआ है। जब भी हम इंडिया का नाम लेते हैं, जब भी हम भारत का नाम लेते हैं, गर्व से लेते हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देश है। ये महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी का देश का लोग अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, नेपाल के लिए बहुत बड़े बड़े बात किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने किया क्या? जब अर्थक्वेक से नेपाल की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गया था, उसके बाद में जो नाकाबंदी लगाया जो नरेंद्र मोदी ने, उसने हमें तो बहुत परेशान में पा दिया था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय जो लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ लड़े।
हमारे जैसे चाहिए ये मुल्क में नाकाबंदी लगाने से हमें चाहिए परेशान बना दिया था। और इसके बाद में जो ये हुआ राजनीतिक विकास क्रम, हम चाहते हैं नेपाल में राष्ट्रता लाने के लिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए, और नेपाल में जो शांति समृद्धि और विकास करने के लिए हम राष्ट्र संस्था को आगे लाने चाहते हैं। कितने लोग कहेंगे हिंदी में बोलने से अब ये भी इंडिया का गुलाम हो गया होगा। नहीं, हम नेपाली है, नेपाली थे, नेपाली है और नेपाली रहेंगे, नेपाल के लिए करेंगे और नेपाल के लिए मरेंगे। लेकिन हम ये नहीं त्याग सकते, हमारे संबंध जो है इंडिया के साथ वो तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। मैं इंडिया को ये बात भी कहना चाहूंगा, आपके सीमाना में जो गोरखा लोग हैं हथियार लेके बैठे हैं, समझ गए नहीं? जो आपके जो बॉर्डर है उसमें मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, एरिया नहीं तो कहूंगा, जब आपके सीमाना गोरखा लोग सुरक्षित नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आपको घर के किचन में घुस जाएंगे, आपके बेडरूम में पाकिस्तानी घुस जाएंगे। ये नहीं कह रहा हूं हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, जैसा हमारा भारत देश है वैसा ही पाकिस्तान देश है, हमारे नीचे ऊंचे कोई भी नहीं है। लेकिन भारत में खतरा होने से नेपाल को खतरा होता है और नेपाल को खतरा होने से भारत में भी खतरा होता है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आपके जो दो मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया, आपके बीच में तनाव है, सब विश्व को पता है ये लोग। लेकिन आपके सुरक्षा में जब चाहे आंच आएगा, आपके सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, नेपाल भी उसके पीछे नहीं हटेगा। जब गोरखा लोग है 40 से 1000 लोग आपके सेना में है, नेपाली गोरखाली लोग, आप उसको क्या कहेंगे? गोरखाली लोग है तो आपके चैन के नींद सो रहे हैं, गोरखाली लोग है तो आप जीवित है, आपका देश का जो नक्शा है वो जीवित है अभी तक। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो नेपाल में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, नेपाल के बड़े बड़े राष्ट्रवादी के नारे लगाते हैं, उन लोगों को भी बताऊंगा, जब जो 62-63 के आंदोलन के बाद में जो नेपाल में राजनीतिक विकास क्रम हुआ है, जो विकास क्रम हुआ है, उसके बाद में इतना राष्ट्रघाती लोग चाहिए देश में जन्म हुए हैं। इन लोगों का स्लोगान है, क्या स्लोगान है कि नेपाल को बर्बाद करने के लिए, नेपाल को अस्थिर करने के लिए, नेपाल को गृह युद्ध में पहुंचाने के लिए, और नेपाल को कभी भी समृद्धि नहीं होना देना चाहते वो लोग। कांग्रेस कम्युनिस्ट के जो लोग हैं वो नेपाल में शांति और समृद्धि कभी भी नहीं चाहते हैं। और जो दूसरा शक्ति भी है वो रापरपा शक्ति है, उसके मैंने इसके पहले भी बता दिया हूं, उसके जो लीडिंग करते हैं वो लोग भी राष्ट्रघाती के कित्ते में शामिल हो गए। और हम ये चाहते हैं कि जो नेपाल में बैठने वाले आम 3 करोड़ नेपाली जन समुदाय, हम ये चाहते हैं नेपाल में राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली हो, नेपाल में अमन चैन शांति समृद्धि के हम नारे लगाने चाहते हैं, और समृद्धि हमारे ही दिन में समृद्धि देखना चाहते हैं। इसके लिए भारत को हमने कभी भी नहीं कोचा है, कभी भी गाली नहीं किया है। हम अनन्य मित्र है, हम जो ये मित्रता है उसको हम नए ऊंचाई में लाना चाहते हैं। उसके लिए हम सहयोग की अपील भी करते हैं इंडिया से, और ये कहते हैं गणतंत्रवादियों से, जब इन गणतंत्रवादी नेताओं ने कैसा बना दिया हमारे नेपाल की, इंडिया ने जब हवा बंद कर देगा तो हम नेपाली लोग हवा सांस ही नहीं ले पाएंगे, ऐसा बना दिया है। मैं इसको थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूं, जब नेपाल में हम लोग प्याज उत्पादन करते हैं तो हम 70 रुपया किलो प्याज बेचेंगे तो हमारे घाटा होता है। क्यों होता है? भारत से लाके प्याज खरीदेंगे तो 40 रुपया में हमारा 20 रुपया में किलो मिल जाता है। ये क्यों हुआ है? नेपाल में भू माफिया, जल माफिया, मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया, सब माफिया लोगों ने ये चलाया है देश। और इन लोगों को गणतंत्रवादी नेताओं ने कैसा किया है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी थे हमारे, सब बंद करवा दिए। क्यों करवा दिए? जो भारत में बैठने वाले तो 2-4 जो उद्योगपति है, जो 2-4 जो अर्थव्यवस्था को संभालने लोग हैं, उनको गुलामी करके नेपाल को अर्थव्यवस्था को डामाडोल बनाया है। हम ये चाहते हैं, हम समृद्धि चाहते हैं, आत्मनिर्भर नेपाल बनाना चाहते हैं। हम किसी का गुलाम नहीं थे, नहीं है और नहीं भी बनना चाहेंगे।
हम अपना गर्दन देना चाहेंगे, लेकिन हम किसी एमसीसी, बीआरआई, कोई भी समझौता जो राष्ट्रघाती हो, जो राष्ट्र के लिए घाती हो, उसको हम नहीं स्वीकारेंगे। आम नेपाली जन समुदाय को मैं ये आग्रह भी करना चाहूंगा, आप लोग जो जति बोलते हैं, हिंदी बोलेगा तो इंडिया का गुलाम बन गया, चाइनीज बोलेंगे तो चाइना का गुलाम बन गया, और इंग्लिश बोलेंगे तो ये सारा एमसीसी का हो गया। ऐसा बात कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं शांति, समृद्धि, विकास और 21वीं शताब्दी का नेपाल देखना चाहते हैं। इसके लिए हम भारत को अपील करना चाहेंगे, नेपाल में राष्ट्रीयता पुनर्बहाली के लिए आप लोगों का सहयोग भी अपरिहार्य होगा। पहले भी आप लोगों ने सहयोग किया है, हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखते हैं। जब जब नेपाल में अस्थिर हुए, नेपाल को जो परिवर्तन मिला है, भारत की वजह से मिला है, क्योंकि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए नेपाल के योद्धा भी शामिल थे। बीपी कोइराला जैसे योद्धा भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़े हैं। यही भी नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, बॉर्डर का सुरक्षा गोरखाली लोग करते हैं, आपका सब लोग गोरखाली लोग करते हैं। तो हम चाहते हैं नेपाल से सुमधुर रिश्ता बनाए और जो असमान संधि समझौता हो उनको पुनर्विचार करें। और धन्यवाद।